next topic है that is about the importance of fertilizers. Importance of fertilizers किसे कहते हैं बेटे? खाते हैं, ठीक है। वो कहता है कि खादों की अहमियत क्या है, क्योंकि हम मिनरल न्यूट्रिशन टू प्लांट पढ़ रहे थे। प्लांट्स की क्या पढ़ रहे थे? मिनरल न्यूट्रिशन। ये मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे किसकी? प्लांट्स की। तो प्लांट्स को मिनरल्स चाहिए होते हैं। हमने कहा था कि बहुत से ऐसे मिनरल्स होते हैं जो प्लांट को खुद ब खुद जो है वो नेचुरली मिल जाते हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो प्लांट को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट को कम क्वांटिटी में चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, ठीक है। फिर उनके हमने नाम भी पढ़े थे कि कौन कौन सा न्यूट्रिएंट है, उसका कौन सा रोल है प्लांट बॉडी में। अब वो तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स किसने मुहैया करने हैं? वो सॉइल ने मुहैया करने हैं। अब वो मिट्टी के अंदर कहाँ से आएंगे? कुछ नेचुरली अकरिंग होंगे, कुछ फिर हम बना के डालेंगे, वो कहता है एज द ह्यूमन कल्टिवेटेड द प्लांट्स, जैसे ही इंसान ने कल्टीवेशन स्टार्ट की। क्या स्टार्ट की? कल्टीवेशन किसे कहते हैं? कल्टीवेशन ज़राअत स्टार्ट की, उसने पौधे उगाना शुरू किए। तो उसने ये बात लर्न की, आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो यही है कि किसान ने या ह्यूमन ने ये बात लर्न की, क्या बात सीखी कि एडिशन ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस, कुछ ख़ास किस्म की जो सब्सटेंसेस हैं, कुछ ख़ास किस्म की अशिया हैं, जिनको जब कहाँ पे डाला जाता है? एडिड टू सॉइल। जब सॉइल में डाला जाता है तो जो किसान है या जो भी काश्तकार है वो अपनी डिज़ायर्ड करैक्टर्स ऑब्टेन कर लेता है। डिज़ायर्ड करैक्टर्स जो है वो क्या कर लेता है? ऑब्टेन कर लेता है। क्लियर? उन्होंने कहा कि जब से इंसान ने कल्टीवेशन स्टार्ट की, उसने ये बात सीखी, अपने तजर्बे से ये बात सीखी कि कुछ ऐसी अशिया हैं, कुछ ऐसी सब्सटेंसेस हैं जिनको जब हम सॉइल में डालें तो आपको अपनी मर्जी की चीज़ें मिल जाती हैं। आपको अपनी मर्जी की चीज़ों से मुराद ये है कि जिस इंसान ने कोई फसल काश्त की है वो ये चाहता है कि ये फसल जल्दी जल्दी बड़ी हो या देर से बड़ी हो? जल्दी बड़ी हो। इसका मतलब वो उसकी जो डिज़ायर प्रॉपर्टी है, जो डिज़ायर करैक्टर है, वो ये है कि इसकी ग्रोथ कैसी हो बेटे? फास्टर ग्रोथ हो। कैसी ग्रोथ हो? फास्टर ग्रोथ हो, ठीक है। अगर उसको फ्लावर्स लग रहे हैं तो वो अच्छे फूल लगे या बस मरियल से, गठिया से और बहुत कम हो, तो मोर अट्रैक्टिव फ्लावर्स हों, अट्रैक्टिव फ्लावर्स हों। इसके अलावा जो फ्रूट्स लगे उसके बाद, हमेशा फूल लगते हैं ना, फूल के बाद फिर फ्रूट लगता है। वो कोई भी वेजिटेबल्स हैं या कोई भी हमारे पास फ्रूट प्लांट्स हैं, तो मोर फ्रूट हो या लेस फ्रूट हो? मोर फ्रूट हो। तो ये सारी की सारी उसकी क्या थी? डिजायर्ड कैरेक्टर्स थी। ये क्या थी? डिजायर्ड कैरेक्टर्स थी। तो इन डिजायर कैरेक्टर्स को हासिल करने के लिए वो जमीन में क्या डालते थे? सर्टेन सब्सटेंसेस डालते थे। क्या डालते थे? फिर इन सर्टेन सब्सटेंसेस को बेटे नाम दिया गया। These substances were named as fertilizers. इनको हमने क्या नाम दिया? Fertilizers का नाम दिया। किसका नाम दिया? Fertilizers का। Clear? These substances were named as fertilizers. इन substances को हमने किस चीज़ का नाम दे दिया? Fertilizers का नाम दे दिया। यहाँ तक बात समझ आई कि इंसान ने खुद ये बात सीखी कि बहुत सी ऐसी अशिया हैं जिनको जब हम मिट्टी में डालते हैं तो वो पौधों की ग्रोथ अच्छी कर देती हैं। तो वो जो हमारे पास सब्सटेंसेस थी बेटे, उन सब्सटेंसेस को हमने क्या नाम दे दिया? फर्टिलाइजर का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? फर्टिलाइजर का नाम दे दिया। क्लियर यहाँ तक बात? अच्छा, अब है हमारे पास क्लासिफिकेशन है फर्टिलाइजर्स की, कि कौन कौन सी हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं, उनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है। वो कहते हैं कि फर्टिलाइजर्स को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक फर्टिलाइजर्स ऐसी होती हैं जो ऑर्गेनिक इन नेचर हैं और एक ऐसी होती हैं जो इनऑर्गेनिक इन नेचर हैं। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन नेचर, ठीक है। क्या है हमारे पास? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन नेचर, ठीक है। फिर इसके अलावा और भी हैं,
ये तो है हमारे पास उनकी केमिकल नोयत की बुनियाद पे, केमिकल नेचर की बुनियाद के ऊपर कि ये जो हमारे पास फर्टिलाइजर है इसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। एक और भी हमारे पास जिसमें हम नेचुरल और आर्टिफिशियल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नेचुरल फर्टिलाइजर्स और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। नेचुरल और आर्टिफिशियल में सिंपल फर्क क्या हो सकता है? शाबाश। आर्टिफिशियल मसनूई होंगी और नेचुरल जो है वो क्या होंगी? कुदरती तौर पर पाए जाने वाली होंगी। अब वो कहते हैं दोनों में डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। जो हमारे पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इनकी कुछ क्या है? प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की? तो जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होती हैं वो मोस्टली साल्ट फॉर्म में होती हैं। किस फॉर्म में होती हैं? साल्ट फॉर्म में होती हैं। अब ये जो साल्ट फॉर्म होते हैं दीज आर मोर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में सॉल्युबिलिटी जो है रेडिली क्या हो जाते हैं? पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं। सॉल्युबल मीन डिसॉल्व हो जाते हैं। बेटे हर वो साल्ट जो जल्दी से पानी में हल हो जाए, जो जल्दी से पानी में हल हो जाए, वो जो जितनी जल्दी पानी में कोई नमक हल होगा उतनी जल्दी वो प्लांट को अवेलेबल हो जाएगा, उतनी जल्दी वो प्लांट को, यानी आपने खाद डाली है मट्टी के अंदर और आपने पानी लगाया है, वो खाद आपकी जितनी जल्दी उस पानी में हल हो जाएगी, तो पानी किसने अब्जॉर्ब करना है? पौधे ने अब्जॉर्ब करना है। तो उतनी जल्दी आपको फायदा होगा, उतनी जल्दी हमें फायदा होगा या हमारे प्लांट को फायदा होगा? अल्टीमेटली प्लांट को फायदा होगा, तो इनडायरेक्टली हमें फायदा होगा। तो एक तो ये साल्ट फॉर्म होते हैं, दूसरा रेडिली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में जल्दी से ये हल हो जाते हैं और रेडिली अवेलेबल होते हैं टू द प्लांट बॉडी। रेडिली अवेलेबल होते हैं, ठीक है, प्लांट बॉडी को ये जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जल्दी अवेल हो जाते हैं, दस्तयाब हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनकी जो डीकम्पोजिशन है बेटे, इनकी जो डीकम्पोजिशन है वो भी थोड़ी सी फास्ट होती है। वो भी थोड़ी सी क्या होती है? फास्ट होती है। अवेलेबल का स्पेलिंग गलत है? चलिए कर लेते हैं, ठीक कर देते हैं। अब ठीक है, चलिए। डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाती है, इनकी डिकम्पोजिशन क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है, ठीक है, जल्दी से जो है डिकम्पोज हो जाते हैं। ये किसकी फीचर्स हैं? इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बेटे मैंने कहा कि दो किस्म की होंगी, या तो नेचुरल होंगी या आर्टिफिशियल होंगी। नेचुरल होंगी या अब नेचुरल के अंदर कौन कौन सी हैं जो हम यूज करते हैं? जैसे बेटे हमारे पास एलिमेंटल सल्फर है। क्या है? एलिमेंटल सल्फर, कि सल्फर को हम यूज करते हैं। इसके अलावा जिप्सम बेटे, कैल्शियम सल्फेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, डॉट हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, ये वो खाते हैं जो हैं तो कौन सी? इसके अलावा रॉक फॉस्फोरस भी होती है, रॉक फॉस्फेट भी हम उसको नाम बोलते हैं, ठीक है। अब ये सारी की सारी क्या हैं? इनऑर्गेनिक भी हैं और कौन सी हैं? नेचुरल भी हैं, कुदरती तौर पर पाई जाती हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि ऐसी खादें जिनके अंदर जो मेन केमिकल एजेंट है वो नाइट्रोजन हो, ऐसी खादें, सच फर्टिलाइजर्स हैव द मेन एलिमेंट, उनके अंदर जो मेन एलिमेंट हो, मेन एलिमेंट, ऐसी खादें जिनका मेन एलिमेंट क्या हो? नाइट्रोजन हो। क्या हो? उनको बेटे हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। जैसे हमारे पास अमोनिया, अमोनिया की कोई भी खाद है, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, ये तमाम खादों के अंदर जो मेन केमिकल एजेंट है जो हमें रिक्वायर है, हमारे प्लांट को रिक्वायर है, वो क्या होता है? नाइट्रोजन। वो क्या होता है? नाइट्रोजन। तो बेटे ऐसी खाद जिसके अंदर मेन केमिकल एजेंट नाइट्रोजन हो, उस खाद को हम क्या नाम दे देते हैं? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का नाम दे देते हैं। किसका नाम देते हैं? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का नाम देते हैं, ठीक है। अभी हमने किसकी बात कंप्लीट की है? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर साल्ट फॉर्म में होती हैं, रेडिली सॉल्युबल हो जाती हैं पानी में, उनकी जल्दी अवेलेबल हो जाती है प्लांट बॉडी को, और उनकी डिकम्पोजिशन फास्ट होती है। वो जल्दी साल्ट फॉर्म है ना, फौरन से जैसे डिसॉल्व होगा तो वो टूट जाएगा साल्ट फॉर्म,
और ये उसकी एग्जांपल है नेचुरली अकरिंग जितनी भी हैं। और आर्टिफिशियल अभी मैंने नाम बोले, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, ये सारी की सारी आर्टिफिशियल है और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के अंदर हम इनको काउंट करते हैं। अब दूसरी तरफ है हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अब ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं इनके अंदर मोस्टली नेचुरली अकरिंग फर्टिलाइजर्स हैं। क्या है? नेचुरली अकरिंग। कि पुराने ज़माने में लोग यही जो नेचुरल कुदरती खादें हैं इन्हीं को यूज़ करते थे। उनके अंदर जो मेजर थी वो बेटे कंपोस्ट और मैन्योर था। क्या था? कंपोस्ट और मैन्योर। कंपोस्ट एंड मैन्योर। मैं बताता हूँ कि कंपोस्ट और मैन्योर में क्या डिफरेंस है। पहले हम ये वाली जो प्रॉपर्टीज है ना वो सारे रिवर्स कर देंगे। वो सारी क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, उलट कर देंगे। तो वो किसकी प्रॉपर्टीज बन जाएंगी? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बन जाएंगी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साल्ट फॉर्म बहुत कम होते हैं, इनके साल्ट फॉर्म बहुत ही कम होते हैं, लेस होते हैं साल्ट फॉर्म, और ये स्लोली सॉल्युबल होते हैं, रेडली सॉल्युबल नहीं होते, पुअरली सॉल्युबल होते हैं पानी में, या लेस सॉल्युबल हम इसको लिख लेते हैं। ये क्या होते हैं? जितनी सॉल्युबिलिटी कम उतनी अवेलेबिलिटी भी इनकी क्या हो जाएगी? कम। ये रेडली अवेलेबल थे, ये स्लोली या लेस जो है ना वो अवेलेबल है। डिकम्पोजिशन इनकी फास्ट थी तो इनकी डिकम्पोजिशन क्या कह देंगे? स्लो है। आपको पता है कि कौन सी चीज़ होती है जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की ब्रेक डाउन करती है? ऑर्गेनिक खादें जब टूटेंगी, ऑर्गेनिक केमिकल एलिमेंट्स जब ब्रेक डाउन होंगे, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऑर्गेनिक जो है ना सब्सटेंसेस उनकी ब्रेक डाउन करती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटे? और फंजाई, बैक्टीरिया, और क्योंकि यही प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स हैं हमारे इस कायनात के इकोसिस्टम के, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये दो बहन भाई हैं जो जहाँ पे भी पाए जाएंगे इकट्ठे पाए जाएंगे, और ये चीज़ों की ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, या फर्टिलाइजर नहीं बोलेंगे हम, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बेटे जितनी भी उनकी ब्रेक डाउन के काम आते हैं, उनकी ब्रेक डाउन के काम आते हैं। ठीक है। अब हमने कहा कि जो कंपोस्ट है और मैन्योर है ये एग्जांपल है किसकी? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की। अब जो कंपोस्ट है ये बेटे प्लांट का मटेरियल है। किसका मटेरियल है? प्लांट मटेरियल है। आपने देखा जब पत्ते गिरते हैं मौसम ख़िज़ा में तो बहुत से जो गार्डनर्स होते हैं, माली होते हैं, उन पत्तों को ज़मीन में दबा देते हैं। उन पत्तों को जब वो ज़मीन को जो है ना वो नरम कर रहे होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स लेके बैठे होते हैं। देखें ना अपने माली सारा दिन स्कूल में एक्स्ट्रा जड़ी बूटियाँ निकालता रहता है पौधों में से, और उनकी जो है ना खुदाई करता रहता है। तो तब वो जो मौसम ख़िज़ा के पत्ते होते हैं उनको वो साथ साथ काट के ना ज़मीन में दबा देते हैं, क्योंकि एक वक्त के बाद कुछ अर्सा गुजरने के बाद वो जो पत्ते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, उनके अंदर जो ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं वो प्लांट को एज अ फर्टिलाइजर अवेलेबल हो जाते हैं, एज अ फर्टिलाइजर अवेलेबल हो जाते हैं। अब देखें जो प्लांट बॉडी है वो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक इन नेचर है। क्या है? हर लिविंग सेल जो है वो ऑर्गेनिक इन नेचर है। ठीक है। तो ये कौन सी हो गई? कंपोस्ट एंड प्लांट वेस्ट हम इसको कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्लांट वेस्ट, जिसमें पत्ते वगैरह आ जाते हैं या वेजिटेबल्स आ जाती हैं, तमाम प्लांट प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। फिर है मैन्योर। मैन्योर में एनिमल वेस्ट होता है। मैन्योर क्या होता है? एनिमल वेस्ट होता है। आपने देखा होगा अब भी आप जाओ गांव में तो वहाँ पे जानवरों का जो गोबर होता है उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। वो सारा साल जो है उसका ढेर लगाते रहते हैं। जब उन्होंने एट द एंड नई फसल कोई काश्त करनी होती है तो वो उसको पहले ज़मीन के अंदर बिखेर देते हैं, फिर वो हल चलाते हैं, फिर उसको मट्टी में मिक्स कर देते हैं, पानी वानी लगाते हैं। तो वो सारे जो है ना वो ऑर्गेनिक मैटर होता है सारा, और ऑर्गेनिक मैटर है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिसॉल्व कर देते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। जब उसको डिकम्पोज कर देते हैं तो वो एज अ फर्टिलाइजर प्लांट को अवेलेबल हो जाता है, प्लांट को। तो पुराने ज़माने में जो चीज़ें यूज़ करते थे वो कंपोस्ट और मैन्योर यूज़ करते थे। कंपोस्ट और ये एनिमल वेस्ट है और ये प्लांट वेस्ट है। तो ये दोनों कौन सी फर्टिलाइजर में आते हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में आते हैं। किस में आते हैं? अच्छा, अब एक और भी बात है, वो कहते हैं देखें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। आपने डेफिनेशन पढ़ी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। क्या डेफिनेशन थी? जितने भी वो तमाम एलिमेंट्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। किससे बनते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। यूरिया हम आपकी बुक में एग्जांपल दिए, मैं यूरिया के यहाँ आपको जो है ना वो फार्मूला लिख देता हूँ, आपने खुद देख के बताना है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है या नहीं है। ये यूरिया का फार्मूला होता है। अब जो यूरिया है हमारी बुक कहती है यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया क्या है? देखिए इसमें कार्बन भी है
हाइड्रोजन भी है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है? तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हों या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हों, हाइड्रोकार्बन्स हों या हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हों, वो तमाम के तमाम क्या होते हैं? ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। अब यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन जब हम इनको फर्टिलाइजर्स में देखते हैं तो हम यूरिया को कौन सी फर्टिलाइजर में काउंट करते हैं? इनऑर्गेनिक में। हालांकि हमें करना कहाँ चाहिए? क्योंकि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिया एक, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज है बेटा वो किससे मिलती हैं? वो इससे मिलती हैं, वो रेडिली सॉल्युबल हो जाता है और वो जल्दी अवेलेबल हो जाता है पानी के अंदर प्लांट बॉडी को। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं बेटे उनमें कोई एज सच क्लियर कट डिफरेंस नहीं है, उनमें कोई क्लियर कट डिफरेंस नहीं है। वो उनकी प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर है, वो उनकी प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर। जो स्लो अवेलेबल होती हैं, जो स्लो डिकम्पोज होती हैं, वो कौन सी हैं? उनमें नेचुरल फर्टिलाइजर्स में कंपोस्ट और मैन्योर वगैरह ही हैं। ठीक है, और जो रेडिली अवेलेबल हो जाती हैं, जल्दी से अवेलेबल हो जाती हैं, वो इनऑर्गेनिक इन नेचर। निकालें जरा। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, फर्टिलाइजर की डिफाइन करें, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में बताएं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के बारे में बताएं। ठीक है, पेज नंबर है आपके पास 142, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स एज द ह्यूमन कल्टिवेटेड प्लांट्स। जैसे इंसान ने पौधे जो है वो उगाए, इट वाज लर्न दैट, ये चीज़ उसने सीखी कि द एडिशन ऑफ सर्टेन मटेरियल, कुछ खास किस्म के मटेरियल्स जो हैं जब उनको ऐड किया जाए, एडिशन की जाए टू द सॉइल, मिट्टी में, सम टाइम रिजल्टेड इन द प्लांट विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स, फिर पौधों के अंदर ऐसी खसूसियात आ जाती हैं जो हमें चाहिए होती हैं, जो हमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स आ जाती हैं। लाइक डिजायरेबल कैरेक्टर्स क्या हो सकती हैं किसी किसान की? मोर फ्रूट, फास्टर ग्रोथ, मोर अट्रैक्टिव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा। सच मटेरियल्स वर नेम्ड एज फर्टिलाइजर्स। उन मटेरियल्स को क्या नाम दिया गया बेटे? यहाँ तक फर्टिलाइजर की डेफिनेशन हो गई। अब वो कहता है कि फर्टिलाइजर्स की क्लासिफिकेशन क्या है? फर्टिलाइजर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। दो हिस्सों में हम तकसीम कर देते हैं, ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक। अब सबसे पहले, फिर मैंने कहा कि इसके अलावा दो और भी हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल के हवाले से। अब वो कहते हैं नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इंक्लूड, कौन कौन सी हैं बेटे? रॉक फास्फेट, एलिमेंटल सल्फर एंड जिप्सम। These are not chemically modified, इनको हम chemically modify as such जमीन से निकालते हैं, कानकुनी करके माइनिंग करके निकालते हैं और उनको as such ही हम जमीन में डाल देते हैं वापस। ठीक है, जैसे नमक की कान होती है, नमक के पहाड़ होते हैं ना, वहां से हम नमक लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इन तमाम जिप्सम के, सल्फर के और इनकी जो है ना वो माइंस है, तो वहां से हम as such लेते हैं और जमीन में डाल देते हैं बगैर कोई किसी केमिकल के साथ रिएक्शन करवाए। If the nitrogen is the main chemical element, अगर बेटे नाइट्रोजन मेन केमिकल एलिमेंट है, then these fertilizers will be named as, क्या नाम देंगे हम उन्हें? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। क्या नाम देंगे? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। अब वो कहता है कि मोस्ट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डिसॉल्व रेडिली इन वाटर। अब ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की जो प्रॉपर्टीज है वो बता रहा है कि ये पानी में जल्दी हल हो जाती हैं एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू द प्लांट फॉर द अपटेक। तो ये पौधे को जल्दी अवेलेबल हो जाती है, पौधे को जल्दी अवेलेबल हो जाती है। सिमिलरली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो है वो इसके उलट होंगे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड द एनिमल मटेरियल। या तो ये एनिमल से आएंगे या फिर प्लांट से आएंगे। अगर प्लांट से आएंगे तो बेटे कौन सी होंगी? कंपोस्ट। कंपोस्ट में पी आ रहा है तो यहाँ से आपने याद रखना है। ठीक है, कंपोस्ट जो होगा वो प्लांट का वेस्ट मटेरियल होता है और जो मैन्योर है वो एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल होता है। दे आर मोर कॉम्प्लेक्स, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, पेचीदा। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल छोटे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनको टूटने में टाइम लगता है, उनको टूटने में। दे आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड टेक टाइम टू बी ब्रोकन डाउन इनटू फॉर्म ऑफ यूजेबल बाय द प्लांट। मैन्योर एंड कंपोस्ट आर यूज्ड एज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। दे कैन आल्सो इंक्रीज द सॉइल ड्रेनेज। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टीज हैं ऑर्गेनिक की कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सॉइल ड्रेनेज कैसे बढ़ाती हैं? बेटे ड्रेनेज किसे कहते हैं? ड्रेनेज, पानी का बहाव। ड्रेनेज किसे कहते हैं? आपने देखा है कि अगर गमले के अंदर भी आप घर में कोई चीज लगाते हो तो आप उसमें पानी डालते हो, एक वक्त आता है कि आप जब पानी डालते हो तो वो पानी जल्दी से मिट्टी में नहीं जाता, वो ऊपर ही खड़ा रहता है। फिर आप क्या करते हो? वो आप उसकी खुदाई कर देते हो, हल्की हल्की मिट्टी को नरम कर देते हो। मिट्टी को क्या कर देते हो? नरम। जब मिट्टी नरम हो जाती है तो फिर उसमें पानी डालते हो तो वो आसानी से नीचे सीप आउट हो जाता है, नीचे चला जाता है। तो उस अमल को हम कहते हैं सॉइल ड्रेनेज, कि सॉइल की जो ड्रेनेज एबिलिटी है वो ज़रा बढ़ जाती है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की वजह से, क्योंकि मिट्टी नरम हो जाती है। जब नरम हो जाएगी उसमें एयर स्पेसेस भी आ जाएंगे तो पानी जो है वो रूट्स तक या नीचे ज़मीन की तह में जल्दी चला जाता है। एरिएशन ज़्यादा हवादार हो जाती है मिट्टी। एंड एबिलिटी टू द सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स पकड़ने की सलाहियत भी उसकी क्या हो जाती है? ज़्यादा, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्वांटिटी भी क्या हो जाती है?
ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेगा वहाँ पे कौन से जानदार ग्रो कर जाएंगे, बैक्टीरिया एंड फंजाई। और बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पौधों के दोस्त बैक्टीरिया होते हैं, जिनको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। जब हम 10th क्लास में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। साइड बॉक्स देखें बेटे, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इज नॉट ऑलवेज क्लियर कट। जो फर्क है दोनों में वो इतना क्लियर कट नहीं है बेटे। यूरिया फॉर एग्जांपल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट केमिकली सिंथेसाइज्ड यूरिया, जब हम यूरिया को केमिकली सिंथेसाइज करते हैं तो ये जनरली कौन सी फर्टिलाइजर्स में हम इसको ग्रुप कर देते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में कर देते हैं। तो यही बात है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ऐसा कोई क्लियर कट डिफरेंस नहीं है। क्लियर? इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।